यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पुराने समाज से नए समाज को जो विरासत मिलती है उसी के आधार पर उत्पादन के साधनों का यह समाजीकरण होता है और केवल बड़ी कंपनियां ही इस स्थिति में होती है कि उन्हें समाज अपने हाथ में ले विराम पूंजीवादी विकास ही उन्हें इसके लिए तैयार करता है विराम। इन बड़े कारखानों में मालिकों और उत्पादन क्रिया के बीच कोई भी संबंध नहीं होता सिवा इसके कि कंपनी हिस्सेदारों को मुनाफा या ब्याज देती है विराम। उत्पादन को मजदूर और कर्मचारी चलाते हैं और जब कारखाने का स्वामित्व समाज के हाथ में चला जाता है तो उससे उनके काम में कोई अंतर नहीं पड़ता विराम। हाँ, उन मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन में अंतर अवश्य पड़ता है क्योंकि जब उनका शोषण करने वाला कोई मालिक नहीं रहता इससे उनकी कार्यक्षमता में भी धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है और वे अपने श्रम का उपयोग पूरी देशभक्ति के साथ करने लगते हैं विराम। लेकिन क्रांति के अगले रोज ही हरेक को समाजवाद को मानने के लिए विवश नहीं किया जाता विराम। अतः क्रांति का तत्कालिक परिणाम समाजवाद नहीं होता, न ऐसा कभी हो सकता है विराम। उससे मजदूर वर्ग को वह ताकत जरूर मिलती है और जब समस्त उत्पादन तथा वितरण समाजवादी आधार पर होने लगता है तभी समाजवाद की रचना पूरी होती है विराम। अगला अनुच्छेद। समाजवादी आधार पर उत्पादन तथा वितरण का अर्थ है उन वस्तुओं का उत्पादन जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करें विराम। मसलन हमारे देश में लगभग 9 करोड़ मकानों की जरूरत है। करोड़ों के पास सर्दी में पर्याप्त या साधारण ऊनी कपड़े तक नहीं होते, पैर में जूते और जुराबें नहीं होती विराम। अतः समाजवादी उत्पादन में सर्वप्रथम इन चीजों को प्रमुखता दी जाती है विराम। अगला अनुच्छेद। पूंजीवादी उत्पादन में जहां यथेष्ट मुनाफा कमाना ही प्रमुख लक्ष्य होता है, जनता की आम जरूरतों का ख्याल किए बिना उन्हीं चीजों का उत्पादन किया जाता है जिनसे अधिक लाभ हो विराम। आजकल जो सरकार की नीति है वह पूंजीवादी उत्पादन की ओर अधिक है। समाजवादी वस्तुओं का निर्माण की ओर कम विराम। कहने का नारा समाजवाद का है परंतु वास्तव में हम पूंजीवादी युग में जी रहे हैं विराम। इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वितरण पर चूंकि कोई नियंत्रण नहीं होता इसलिए उत्पादित वस्तुएं जनता तक पहुंचने से पहले ही मुनाफाखोरों के गोदामों में स्टॉक
हो जाती है विराम। अतः उत्पादन के वितरण पर समाज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। बिना इसके समाजवाद का लक्ष्य पूरा नहीं होता विराम। दुर्भाग्य से हमारे देश में समाजवाद महज एक शब्द बनकर रह गया है विराम। एक शब्द से अधिक कुछ नहीं विराम। तभी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्ष बाद भी लोग समाजवाद के बारे में भ्रमित हैं। कभी माओ दिखता है, कभी लेनिन, कभी नेहरू, तो कभी लोहिया विराम। हमारे देश में समाजवाद का चित्र अभी स्पष्ट नहीं है विराम। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारत वर्ष का समाजवाद कहीं बाहर से नहीं आएगा, बल्कि इस देश की मिट्टी और जलवायु की उपज होगा विराम। हमें समाजवाद लाने के लिए दूसरे देशों से सलाह मशविरा नहीं करना, बल्कि अपने देश के वातावरण को देखकर उसी के मुताबिक समाजवाद के ढांचे को तैयार करना और उस पर अमल करना है। पूर्ण विराम।